जब भी मिडिल ईस्ट में कुछ होता है, न्यूज़ एक ही लाइन रिपीट करती है, वॉर कभी भी शुरू हो सकता है। पर सवाल ये है, क्या सच में कोई देश इतनी आसानी से वॉर शुरू करता है, या फिर हम सिर्फ हेडलाइंस के शोर में असलियत सुन ही नहीं पाते। आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका की, लेकिन गुस्से में नहीं, समझने के लिए। ईरान अमेरिका का रिश्ता कल का बना हुआ नहीं है। 1979 के बाद से ये रिश्ता ट्रस्ट पे नहीं, डर और प्रेशर पे चल रहा है। कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम, कभी सैंक्शंस, कभी इजराइल फैक्टर, कभी ऑयल रूट्स। पर इन सब के बीच एक बात कांस्टेंट रही है, डायरेक्ट वॉर कभी नहीं हुआ। सवाल ये है, क्यों? एक बात सोचनी होगी, अमेरिका ईरान को लेकर क्या सोचता है? बहुत लोग सोचते हैं अमेरिका गुस्सा हुआ तो सीधा अटैक करेगा। रियलिटी थोड़ी अलग है। अमेरिका के लिए डायरेक्ट वॉर का मतलब ऑयल प्राइसेस का एक्सप्लोड होना, ग्लोबल मार्केट्स का गिरना, मिडिल ईस्ट का अनकंट्रोलेबल हो जाना और सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल कॉस्ट। अमेरिका का सिस्टम वॉर को रोमांटिक नहीं मानता। वॉर इक्वल्स टू लॉस ऑफ कंट्रोल। इसीलिए अमेरिका अक्सर सैंक्शंस लगाता है, स्टेटमेंट्स देता है, एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाता है, पर ट्रिगर पुल करने से बचता है। ईरान बाहर से अग्रेसिव लगता है, स्टेटमेंट्स तेज होती है, लैंग्वेज इमोशनल होती है, पर अंदर से ईरान का सिस्टम बहुत कैलकुलेटिंग है। ईरान जानता है डायरेक्ट वॉर इक्वल्स टू इकोनॉमी का कोलैप्स, यूथ अनरेस्ट, रिजाइम के लिए डेंजर। इसीलिए ईरान सिग्नल्स देता है, प्रॉक्सीज के थ्रू मैसेज भेजता है, पर डायरेक्ट कॉन्फेडरेशन से लास्ट मोमेंट पे रुक जाता है। नॉइस ज़्यादा होता है, एक्शंस लिमिटेड, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ बॉम्ब ही वेपन नहीं होता, फियर भी एक वेपन होता है। जब हेडलाइंस चिल्लाती है, मार्केट रिएक्ट करती है, लोग घबराते हैं, प्रेशर्स बनता है, और अक्सर इसी प्रेशर के बीच बैकडोर टॉक्स चल रही होती है। पब्लिक को शोर सुनाई देता है, सिस्टम में नेगोशिएशन चलती है। एक चीज सोचने लायक है, रियल डेंजर कब होता है? रियल वॉर का रिस्क प्लान डिसीजन से कम, एक्सीडेंट से ज़्यादा होता है। गलत मिसाइल्स, गलत इंटेलिजेंस, कोई थर्ड प्लेयर या कोई इंसिडेंट जो कंट्रोल से बाहर निकल जाए। पर ये सब स्ट्रेटेजी नहीं, फेलियर होता है, और कोई भी स्ट्रॉन्ग कंट्री फेलियर के थ्रू वॉर नहीं चाहती। ईरान और अमेरिका दोनों जानते हैं डायरेक्ट वॉर इक्वल्स टू लॉस, सिर्फ लॉस। कंट्रोल टेंशन इक्वल्स टू लेवरेज। इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट बॉइलिंग पॉइंट तक जाता है, पर ब्लास्ट नहीं करता। एक तरह का साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है, लाउड वर्ड्स, लिमिटेड एक्शंस। टेंशंस रहेगी, स्टेटमेंट्स आएंगे, न्यूज़ चलेगी, पर वॉर अनलाइकली। जियोपॉलिटिक्स में याद रखो, जो सबसे ज़्यादा चिल्लाता है वो अक्सर अटैक नहीं करता, और जो शांत होता है उसी पर नज़र रखनी चाहिए।